हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसके अंदर हम पहले समझेंगे कि स्केलर वाला एडिशन क्या होता है और वेक्टर एडिशन में क्या डिफरेंस होता है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिकल एडिशन कैसे करते हैं दो वेक्टर का, मैथमेटिकल एडिशन कैसे करते हैं दो वेक्टर का। आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला ऑफ एडिशन की एक मैथमेटिकल वाला फॉर्मूला क्या होता है, और इसके आखिरी में मैं ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक क्या होती है दो वेक्टर को ऐड करने की। सीधा सीधा आप देखते बराबर इसको ऐड कर पाओगे। और ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास 11th क्लास दोनों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट IIT JEE की भी तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स में भी पूछा जाता है और मैथ्स में भी पूछा जाने वाला टॉपिक है। मैथ्स में इसके ऊपर पर्टिकुलर एक चैप्टर है और फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन हमको देखने मिल जाता है कि कैसे फोर्स 1 है, फोर्स 2 है, एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स है, तो वो कैसे नेट इक्विलिब्रियम कैसे फोर्स एक्ट कर रहे होंगे डायरेक्शन के हिसाब से, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहे, और अगर आपको ये वीडियो से फायदा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि इट इज हेल्पफुल फॉर यू, और लाइक शेयर और कमेंट कर दे, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दो स्केलर क्वांटिटी को कैसे ऐड किया जाता है। अगर दो स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये 2 kg का मास प्लस 6 kg का मास है, इन्हें ऐड करना है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये 8 kg का मास हो जाएगा। लेकिन इसी के अपोजिट में अगर मैं बात करूं, ये हो गया था स्केलर का स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो वेक्टर में कुछ ऐसा हो रहा होगा कि 2 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन प्लस 4 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। अब कैसा करेंगे सर, इसमें हमको सोचना है कि आप पहले 2 मीटर ईस्ट में चले, इधर मान लेते हैं इसको कि अभी 2 मीटर ईस्ट इधर है, ये नेट पोजीशन थी। 2 मीटर पहले ईस्ट में चले, अब बाद में 4 मीटर वेस्ट में चले, यानी ये वाले पोजीशन से, ये ए पोजीशन से वापस 2 मीटर आए, यहाँ से और 2 मीटर चले, यानी ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन ये है। जो अब हम वेक्टर ऐड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर ये जो है, ये बी वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ चला। जब इनका नेट रिजल्टेंट बोलेंगे तो जो रिजल्टेंट था वो इनिशियल से लेके फाइनल तक के 2 मीटर चला इन वेस्ट डायरेक्शन, 2 मीटर चला इन वेस्ट डायरेक्शन। यही वाली चीज को अब हमको, अगर हम इसको 180 के डायरेक्शन में बता सकते हैं तो अब हम इसको अलग अलग एंगल के ऊपर भी फाइंड कर रहे होंगे। यानी ध्यान से समझो, अभी ये एक वेक्टर है, इधर मान लेते हैं कि इसके ये फोर्स वेक्टर है और फोर्स वेक्टर है 2 न्यूटन का, और ये एक इधर वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये 1 न्यूटन का F वेक्टर है। अब इन्हें हमें ऐड करना है, तो ये कैसे ऐड होगा इसके ऊपर सारी बात करने के लिए अब हमको यहाँ पे वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। अब वेक्टर एडिशन के लिए ग्राफिकल में कुछ अलग रूल होते हैं, मैथमेटिकल में कुछ अलग रूल होते हैं। हम एक तरफ से ग्राफिकल चीज़ पकड़ते हैं और ग्राफिकल से डिस्कस करते हैं। आप लोग हेडिंग लगाओ, पहली हेडिंग रहेगी हमारी ग्राफिकल वे ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राफिकल वे ऑफ वेक्टर एडिशन में अब हमको दो वेक्टर को ग्राफिकली ऐड करना पड़ेगा। अब इसके कुछ छोटे मोटे रूल्स होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं कि रूल्स कैसे होते हैं, कैसे काम आता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर दो वेक्टर कहीं भी एक तरह से रैंडम वेक्टर में पड़े हैं कि ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इन्हें हमें ऐड करना है, तो आपका काम है कि इनको, ये वेक्टर को ऐसे डिस्प्लेस करो, ऐसे पैरेलली डिस्प्लेस करो कि ये एक की हेड से दूसरे के टेल से मिले, एक की टेल से दूसरे की हेड से मिले। यानी पहला काम अगर आप इसके अंदर समझे तो हेड टू टेल आपको इसको ज्वाइन करना है, हेड टू टेल हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। अच्छा, हेड टू टेल ज्वाइन करना है, यानी इसको पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसको उठा के लेके गया मैं आगे, देखो ये यहाँ पे था पहले बी वेक्टर को मैंने यहीं पे सेम मैग्नीट्यूड विद सेम डायरेक्शन, बी वेक्टर यहाँ पे आ गया। अब ये बी वेक्टर है क्या, यहाँ पे बी वेक्टर है, ये थोड़ा सा पीछे कर लो इसको, अगर ये वाला यहाँ पे आया है तो ये चीज, ये आपका बी वेक्टर आया। अब ये ए वेक्टर को उठा के मैंने थोड़ा आगे लेके गया, ये ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे ए वेक्टर लेके गया, ये चीज। अब हमको यहाँ पे देखने मिल गया कि इसको मैंने हेड से टेल करना है। रुक जाओ, अगर ए वेक्टर यहाँ पे था और बी वेक्टर ये है, तो मैं इसको यहाँ लेके चले जाता हूँ, यहाँ पे ऐसा। जब मैं इनको जोड़ रहा हूँगा तो मुझे पता चलेगा कि ये मेरा बी वेक्टर और ये इसका मेरा ए वेक्टर। जब मैंने इसको डिस्प्लेस करके आगे लेके गया, ये आगे बन गया, और इसको ऊपर करके यहाँ लेके गया। अब ये जो बी वेक्टर और ए वेक्टर है, अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब पहली चीज़ क्या होगी, हेड से टेल ज्वाइन करो। बी वेक्टर का ये हेड है
और ये इसकी टेल है, ये ए वेक्टर की टेल है। एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल आप ज्वाइन कर लो, ये वाली पहली बात हो गई। अब दूसरी बात इसके अंदर क्या होंगी, जो आपका पहला वाला वेक्टर है, जो दूसरा वाला वेक्टर है, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड से हेड तक की जो लाइन जा रही होंगी, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन ग्राफिकल वे में। यानी फर्स्ट वेक्टर हेड, फर्स्ट वेक्टर की टेल से हेड तक के सेकेंड की, ये हमें देगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी और बात करते हैं। अब समझो कि ये ए वेक्टर यहाँ दे रखा है आपको और बी वेक्टर ये दे रखा है। तो ग्राफिकली अगर हम बात करें तो ये वाला पॉइंट हमको ग्राफ में पता होगा और ये वाला भी पॉइंट पता होगा, तो हम ये वाला वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं आर वेक्टर। जैसे कि ए वेक्टर आपको कुछ दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब आप ऐड करोगे तो आपको आर वेक्टर ही मिलेगा। ये वाला ग्राफिकली तरीके से हो गया। अब इसको हमको मैथमेटिकली तरीके से समझना है, लेकिन एक दो ट्रिक इसमें बताते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसी ही चीज़ दे रखी होंगी। ये हो सकता है कि आपको कभी ऐसा दे रखा हो। यहाँ पे आपको एंगल भी अभी आने वाला है, एंगल वाला हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल में। ऐसा कुछ दे रखा है कि ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है। जब आप इसको ऐड कर रहे होंगे तो ये वेक्टर को आगे डिस्प्लेस करो, क्योंकि ये हेड से हेड मिला, अपने को हेड टू टेल ज्वाइन करना है। तो इस वेक्टर को उठा के आगे लेके गया, शिफ्ट किया, पैरेलली शिफ्ट किया, ये चीज़। अब हम ये पहले वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को मिला देंगे और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ये होता है ग्राफिकल वे ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या करना है, कुछ नहीं, दो चीज़ करना है। पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर की टेल ज्वाइन करना है। जो वेक्टर हमको ये मिलेगा, जो ये वाला वेक्टर मिलेगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक के अगर एक वेक्टर बनाएंगे, वो वाला वेक्टर हमको देगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें इतनी ज़्यादा कुछ बात नहीं थी ग्राफिकल वे में। हम अब बात करने वाले हैं मैथमेटिकल वे में। ये वाला इसका जो एक डेरिवेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास मैथमेटिकल वे ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मैथमेटिकली कैसे दो वेक्टर को ऐड कर रहे होंगे, इसका एक बढ़िया वाला डेरिवेशन है। बिना किसी देरी के वो चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि एक वेक्टर ये ए वेक्टर होगा आपके पास और दूसरा वेक्टर इसकी टेल से, इसके हेड से स्टार्ट होना चाहिए, इसके हेड से उसकी टेल होना चाहिए, ये बी वेक्टर। इन दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो आपको ग्राफिकल वे से तो समझ में आ ही गया है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर यही होने वाला है सर, ये वाला। इसके अलावा तो कुछ और रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करें। ये आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। अभी हम सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर भी आने वाले हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो अब मैं इसका एक डेरिवेशन बताने वाला हूं आपको कि कैसे इसको हम डिराइव करेंगे, कि कैसे ए वेक्टर बी वेक्टर इसके बराबर लेके आएंगे। ये तो ग्राफिकल वे से हमने यहाँ बता दिया कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर इसको प्रूव करना है, जो फॉर्मूला वहाँ लिखा है वो फॉर्मूला लेके आना, तो वो फॉर्मूला कैसे लाएंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझो। पहले अगर ये एक वेक्टर है तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाल देंगे हम, ये परपेंडिकुलर डालेंगे। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन गया है। ये 90 डिग्री का एंगल ही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं नाम भी दे दूँ कि ये ओ ए बी सी, ऐसा नाम नहीं देना चाहिए वैसे तो, ये बी होगा आपका और ये सी होगा, ठीक। इन ट्राइंगल, यहाँ पे से पढ़ाया गया नहीं, यहाँ पे आ जाओ। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसको जब मैंने उठा के लाया, ये उठा के लाया मैंने यहाँ पे, ये ट्राइंगल मैंने उठा के लाया ए बी सी, बी के ऊपर 90 डिग्री है और ये आपके पास बी वेक्टर दे रखा है। अच्छा बी वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि अपने को हाइपोटेनस दे रखी है, और अगर हाइपोटेनस दे रखा है तो हमको साइन का रेशियो भी पता चल जाना चाहिए और कॉस का भी पता चल जाना चाहिए। यानी हमारा साइन क्या हो जाएगा, साइन टीटा इज इक्वल्स टू, अगर टीटा कहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे होगा। अच्छा टीटा वाली कहानी समझो आप। टीटा वाली कहानी क्या बोलती है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में जो एंगल होगा उसको टीटा बोलेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना आपको सीखना चाहिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं कि एक वेक्टर ये, बी वेक्टर ये। अब बताओ सर इसके अंदर एंगल टीटा ये वाला है कि ये वाला एंगल टीटा है, एंगल 5 है या टीटा है। अब हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमको टीटा एंगल कैसे निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालना है। निकालने के लिए हमको हेड से हेड तक के एंगल मिलाना पड़ता है।
ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, आपके ए वेक्टर से बी वेक्टर के हेड को मिला लेंगे और जो एंगल उसके बीच में सबटेंड होगा उस वाले एंगल को हम कहेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। अब देखो यहाँ पे तो कोई एंगल ऐसा दिख नहीं रहा हेड साइड मिलाने के बाद, मैंने कहा कि इसको पैरेलली शिफ्ट करो आगे, इसको मैंने उठा के लेके गया आगे। अगर इसको आपने उठा के यहाँ पे आगे लेके गए तो ये ए वेक्टर रहा आपके पास। अब आप किसके हेड से इसके हेड तक के मिला लो, ये जो एंगल मिलेगा वो एंगल है थीटा, यही वाला थीटा एंगल कहलाएगा ए और बी के बीच में का एंगल। एक बार फिर से कि अब ये वाला ए वेक्टर इधर है और ये बी वेक्टर इधर है। अब कैसा सर, एंगल थीटा कौन से होने वाला है, एक बार बताओ मुझे, ये वाला थीटा ये होगा कि फिर 5 होगा, ये वाला थीटा ये होगा या 5 होगा। देखा जाए तो आंसर क्या होगा, इधर इसका हेड है, इसका हेड है, ये हेड से हेड तक के मिलाएंगे, ये बीच में 5 एंगल है, तो इसके बीच में 5 वाला जो एंगल है वो होगा एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स। ये वाली चीज़ हमको समझ में आना चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर वाली जो ग्राफिकल वे में हम समझ के आए हैं अभी। चलो अगर हम यहाँ पे अगर बात करें एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, तो क्या ये वाला 5 होगा या फिर ये वाला थीटा होगा। देखा जाए तो थीटा ही होगा सर, ये ए वेक्टर को आगे शिफ्ट करोगे, ए वेक्टर का हेड यहाँ पे आएगा, इसके हेड से यहाँ हेड मिलाएंगे, ये वाला एंगल थीटा मिलेगा, ये 5 कोई काम का नहीं। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये ए बी अपॉन ए सी। अच्छा ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी को मैं कह सकता हूँ कि बस चलो ये ए बी ही है, नीचे आ जाओ, ए बी मैंने यहाँ छोड़ दिया। क्या आपको ए सी की वैल्यू पता है, जी हाँ ए सी की वैल्यू पता है बी वेक्टर। अच्छा मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लूँगा तो उसको सिर्फ बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी जब मैं बी का मैग्नीट्यूड लूँ तो उसको बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जब यहाँ पे नीचे ए सी की जब बी था यहाँ पे नीचे डिवाइड बाय बी, ये बी को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा, और ये जो नीचे बी था ये वाला बी मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू आपको मिल गई बी साइन थीटा। ऐसे ही मैं अब ये सी बी की वैल्यू निकाल के आपको देता हूँ कि ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा कॉस थीटा इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से क्या होगा, पास वाला अपॉन हाइपोटेन्यूज, पास वाला क्या है सी बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। क्या आपके पास AC की वैल्यू है, जी हाँ AC की वैल्यू है आपके पास, B मैग्नीट्यूड, AC B है, ये B इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, B cos थीटा इज इक्वल्स टू CB, CB भी आ गया, CB भी आ गया। अब ध्यान से थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाओ, ठीक, ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ आपको मिल गई है, ये लेंथ है B साइन थीटा, थोड़ा उधर शिफ्ट होता था लेकिन ठीक है B साइन थीटा, और ये वाली भी लेंथ आपको मिल गई, ये वाली लेंथ है B कॉस थीटा। बस इतनी बात समझने वाली थी, बाकी सब आप इसको एक लाइन में अब सॉल्व करने वाले हो। एक लाइन में कैसे होगा आप समझो कि इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर हम पीजीटी लगाए, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, तो हम कह सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की नहीं, डायरेक्शन मैथमेटिकल वे से टैन थीटा से निकाला जाता है दूसरी तरीके से, वो आपको बताएंगे। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लोग बात करें तो ये बेस का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है सर। बस अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और आंसर लेके आना है, कैसे इसको सॉल्व करना है ध्यान से समझो, दो लाइन में आने वाला है। आर इज इक्वल्स टू, ये a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओ, यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या बोलेंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे मैंने सही तो लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2a और ये b का कॉस थीटा, ठीक है, प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बात भी समझ में आ रही है, ये स्क्वायर है। आर इज इक्वल्स टू, अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से समझो कि आप ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी से बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अगर बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। एक बार फिर से लिखना ही पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ए स्क्वायर और ये वाली जो क्वांटिटी है इसको मैं यहाँ लिख लूँ, या फिर इससे बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आपके पास फाइनल आंसर आ गया है आर, ये स्क्वायर था, आर इज इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर रूट अंडर मैंने उधर भेज दिया, थोड़ा नीचे का नहीं दिख रहा है,
अब दिख रहा है। तो मैंने क्या किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 1 हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई में 1 होगी, और ये आ गया 2ab cos थीटा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अगर दो वेक्टर को आप मैथमेटिकली ऐड कर रहे होंगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी काम की चीज़ है ये। तो अब हमने ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर दिया है। ये कैसे आया था ये अब आपको पता चल गया है। चलो अब मेरी यहाँ छोटी सी बात समझो कि आर मैक्स जो रिजल्टेंट वाली वैल्यू होंगी वो कब मैक्सिमम होंगी और कब मिनिमम होंगी। मैंने ये कहा हूँ कि जब ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर पहले की हेड से दूसरी की टेल ये वाला जब ज्वाइन करेंगे तो ये आर वेक्टर मिलेगा, और ये टीटा एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेन बात अगर हमने फॉर्मूला देखे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। अगर ये टीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैं मान लेता हूँ कि ए और बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो टीटा ही यहाँ पे वेरिएबल होगा कि हम टीटा की वैल्यू 0 से लेकर 180 तक ही करें, और ये 0 से लेकर 180 ही होंगी, ये कभी 181 नहीं होंगी। ये 181 क्यों नहीं होंगी? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये है। अच्छा आप लोग ये वाला समझ रहे होंगे कि यहाँ से लगी यहाँ तक के जो एंगल होगा उसको हम कह सकते हैं कि ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, लेकिन नहीं, हमको शॉर्टेस्ट वाला भी देखना है कि आप ये वाला 5 एंगल नहीं बोल के ये टीटा एंगल बोल रहे होंगे, क्योंकि ये वाला हेड वेक्टर और ये वाला हेड वेक्टर हेड से हेड तक के एंगल लेंगे तो टीटा एंगल इसके बीच में मिलेगा। ये वाली बात तो मेरा समझ में आ गई है। तो कभी भी जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर है वो 180 से ज़्यादा नहीं होगा, 180 हो सकता है और 180 ही मैक्सिमम वैल्यू होंगी टीटा की। अब मेरी बात यहाँ समझो, अगर यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 है, 0 का मतलब है कि दोनों वेक्टर पैरेलल है, और दोनों वेक्टर पैरेलल यानी थीटा इज इक्वल टू 0। जब हम हमारे फॉर्मूले के हिसाब से r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस हिसाब से हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो cos 0 हो जाता है 1, तो cos 0 की यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यही हमारी इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएंगी ए बी कॉन्स्टेंट। अगर मिनिमम की बात करें तो क्या होगा कि अब थीटा की वैल्यू हम मिनिमम यानी 180 रख दें। 180 का मतलब है कि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है। अब इनका एडिशन जैसे कि हमने पहले के एग्जांपल लिए थे वैसा ही हो जाएगा कि कुछ इधर चलने के बाद ये उसका माइनस सब्सट्रैक्ट कर देगा। तो हम अब आर मिनिमम इधर लिखेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये थीटा की जगह पे अब क्या रखा जाएगा 180, तो ये थीटा हटाओ यहाँ से और यहाँ पे लिखो 180। अगर cos 180 आपने यहाँ लिखे हैं तो cos 180 कितना होता है -1, यानी ये cos 180 को हटाओ यहाँ से और इसके आगे एक जोड़ो -1। अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ रही होंगी, जो ये कॉल वैल्यू आ रही होंगी, इसमें से अगर कुछ वैल्यू हटा दे तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू बनेगी। तो आर मिनिमम के लिए हमको थीटा की वैल्यू 180 रखना है, आर मैक्सिमम के लिए वैल्यू हमको थीटा की वैल्यू 0 रखना है। यही इसकी ट्रिक थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यहाँ से समझो। ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको नीचे से दिख रहा है, ये r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये वाला फॉर्मूला काफ़ी रटने वाला है, 11th क्लास 12th क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला समझे, और ये कैसे कैसे आया ये भी आपको पता होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, फिर हम यहाँ पे हमारी चीज़ बंद कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि ए वेक्टर इधर है 3 मैग्नीट्यूड का, ए का मैग्नीट्यूड देखा है 3, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमको 4, और ये 5 इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, सी वेक्टर निकालना है। हमको ये तो पता है कि ए वेक्टर को ऐड करेंगे बी वेक्टर से तो सी वेक्टर मिलने वाला है, और पूछा ये कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर दे दिया इसने हमें 53 डिग्री। बढ़िया, 53 दे दिया है। पॉसिबल तो है ना ये चीज़, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, हमको पता चलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर आना है। अब कैसे करेंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे सी वेक्टर या फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, या सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
सारी वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या बनने वाली है 3, यानी 3 का स्क्वायर 9, सीधा सीधा लिखते हैं 9। बी है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 2 जैसा क्या वैसा, ए के जगह पे आ जाएगा 3, बी के जगह पे आ जाएगा 4, कॉस थीटा यानी कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री। अब आप cos 53 की वैल्यू बताओ, भूल गए होंगे आप लोग cos 53 की वैल्यू। तो कैसे निकाली जाती है cos 50 की वैल्यू, कि अगर एक ये ट्राइंगल है, इसके अंदर 53 यहाँ पे है, तो हमें पता है कि यहाँ पे 5 होगा, और अगर ये 53 तो ये 4 और ये 3, तो cos 53 इज इक्वल्स टू पास वाला अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 3/5। तो अब ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 + 16 25 प्लस 3 2, एक मिनट इसको लिखते हैं, 3 × 2 ये हमारा 12 हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय cos 50 की वैल्यू 3/5। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और यही हमारी सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। सी वेक्टर की वैल्यू देखा जाए तो हो गया, इसको जैसे भी सॉल्व कर सकते हो जाएगा, लेकिन आंसर कुछ ऐसे ही बनेगा। तो वेक्टर एडिशन शायद अब आपको समझ गया है। हमने ग्राफिकल शुरुआत में हमने ग्राफिकल वैसे पढ़े कि ग्राफिकली कैसे ऐड होता है। हेड से हेड हमको एंगल लेने होते हैं। अच्छा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर भी हमसे कभी पूछा सकता है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए हेड से हेड जो एंगल होगा वो एंगल को हम कहेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये है। और अगर बात करें हम कि दो वेक्टर को ग्राफिकल तरीके से कैसे ऐड करें, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करने के लिए हमको उसको हेड से एक की टेल से मिलाना पड़ेगा। अगर ये ए वेक्टर है, ये इसकी हेड इधर है, तो ये टेल से इसको मिला दो, और ये जो अब जो पहले वाले वेक्टर की टेल और दूसरे वाले का जो हेड होगा उसको अगर मिला दी तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये हमने डायग्राम ग्राफ भी देख लिया है, ग्राफिकल वैसे भी देख लिए, मैथमेटिकल वैसे भी देख लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में समझाया गया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और बने रहे ब्रेन वॉरियर के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब